व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल इग्नू बीए इंग्लिश। आज हम लोग थॉमस हार्डी की पोयम टू एन अनबॉर्न पॉपर चाइल्ड को डिस्कस करेंगे। पॉपर मीन्स होता है गरीब। तो यहाँ पर जो पोएट है थॉमस हार्डी, वो इस पोयम के सैडनेस और मिरर्स ऑफ लाइफ। This poem tells about the sadness of life and mirrors of pathos. The poem To an Unborn Pauper Child is inspired by the incident in Dorchester Magistrate Court, जहाँ पर जो है यूनियन हाउस में a lady says that she must go to the union house to have her baby and this occasioned the poem। और ये जो है पोयम का एक टाइटल हो गया। और जब यहाँ पर जो है पोएट जो है सैडनेस ऑफ लाइफ और मिरर्स ऑफ पैथोस जो बताते हैं कि कैसे ही अडॉप्ट एन एंटीनेटल स्टैंस मीन्स इट इज अ वार्निंग टू द येट टू बी बॉर्न चाइल्ड। और ये पोयम जो है एक वार्निंग है बॉर्न चाइल्ड के लिए। पॉपर मीन्स होता है कंगाली या गरीबी। तो उस ऐसे बच्चों के लिए जो ऐसी कंगाली में अपना जीवन को व्यतीत करेंगे, तो उसके लिए पोएट का एक मतलब एक स्पीच है कि पोएट क्या कहना चाह रहे हैं उस अनबॉर्न पॉपर चाइल्ड को। सो द फर्स्ट स्टैंजा, ब्रीद नॉट हीट हर्ट सी साइलेंटली। यहाँ पर जो फर्स्ट लाइन है स्पीकर ने जो है एड्रेस किया है अनबॉर्न चाइल्ड को। And thou thy birth hour beckons thee, sleep the long sleep, the doomster heap travels and trains around us here, and time breaths turn our song singing to fear. So in this para, the child carries no political or situational backgrounds or other importance. उनकी जीवन में इन सब चीज़ों की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ना कोई इम्पोर्टेंस है, उनके लिए ये सारी चीज़ें बेकार हैं। बट ही इज अनदर पुअर इनसिग्निफिकेंट बीइंग, लेकिन वो एक अलग गरीब और अनइम्पोर्टेंट इंसान है। द पोएट bids the yet to be born child that not to breathe but encourages him to see silent। यहाँ पर पोएट उस अनबॉर्न चाइल्ड को कहते हैं कि तुम सांसें मत लो, लेकिन जो तुम्हारे साथ जो दरंदगी होगी उसे तुम जो है चुपचाप बर्दाश्त करना है। पर ऐसा क्यों पोएट कह रहे हैं? It quickly becomes clear। यहाँ पर वो क्लियर हो जाएगा। The thought of the poet has sinister feeling। क्यों पोएट का जो है सिनिस्टर फीलिंग्स है? वो लाइफ को इस तरह से क्यों शो कर रहे हैं, सिनिस्टर वे से क्यों शो कर रहे हैं अनबॉर्न बेबी को? क्योंकि वो कह रहे हैं कि लाइफ एज अ पुअर इज वेरी मच fearless because he intended a speech to unborn, telling him to sleep the long sleep even though his birth hour beckons thee। वो कह रहे हैं तुम इतनी गहरी नींद सो कि जब तुम्हारा बर्थ होने का भी समय आए तब तुम बर्थ मत लेना, तुम अपनी आंखों मत खोलना, तुम इतनी गहरी नींद में सो। और स्पीकर कह रहे हैं चाइल्ड से, या तो तुम माँ के कोख में ही खत्म हो जाओ और या तो तुम अपनी जो चैन भरी सांस है उसे एक्सपीरियंस करके जो है तुम अपनी आखिरी सांस को छोड़कर जो है बर्थ लो, इस धरती पर आओ। सो इस द टोन ऑफ स्टैंजा यही दिखाता है। इस टोन में जो है इस स्टैंजा में जो टोन है यही दिखा रहा है कि स्पीकर को जो है कोई भी सिंपैथी नहीं है फॉर एन अनपॉपुलर चाइल्ड। उसे कोई भी हमदर्दी नहीं है उस गरीब बच्चे से, उस कंगाल बच्चे से जो इस धरती में जन्म लिया। और वो बिलीव करते हैं कि चाइल्ड वुड बी मोर फॉर्चुनेट to never take his first breath than to grow up to face the pain of life। तो चाइल्ड जो है उसे कोई भी ये नहीं है कि वो बर्थ ले और जो है वो पहली सांसें को लेके पहली सांस ले, और वो इतना जो है फॉर्चुनेट नहीं है, वो इतना ज़्यादा भाग्यशाली नहीं है कि वो अपनी पहली सांस को चैन भरी सांस ले, क्योंकि उसके लाइफ में सिर्फ और सिर्फ दर्द भरा हुआ है। और
यहाँ पर पोएट की जो वॉइस है वो रिफ्लेक्ट करती है एक बाइबल से, जहाँ फेमस किंग सोलम ने ये किया था, डेड हु हैड ऑलरेडी डाइड। एक मरा हुआ जो इंसान है वो जो इंसान अपनी जिंदगी जी के मर जाता है वो एक बार मरता है, लेकिन गरीब इंसान जो है वो पल पल मरता है। तो यहाँ पर पोएट कहना चाहते हैं कि जो इस धरती पे नहीं जन्मा है, जो जिसने गरीबी नहीं देखी है, जिसने उस दिन के डार्कनेस को नहीं देखा है, वही सबसे ज्यादा खुशनसीब है इस दुनिया में। जो दिन के उजालों में एक अंधेरे को नहीं देखा है, वही सबसे ज्यादा खुशनसीब इंसान है इस धरती पर। और यहाँ पर डूमस्टर जो है वो इस पोयम में डूमस्टर्स डार्कर और जो है मोर किनिकल ये है पोयम की जो है किनिकल टोन है इस पैरा में। Now the second para. Hark! How the people surge and sigh, and laughters fail and greetings die. Hark! यहाँ पर पोयम की जो ओपनिंग वर्ड है, ओपनिंग लाइन्स ऑफ वर्ड है, हार्क मीन्स होता है लिसन या पे अटेंशन। यहाँ पर पोएट जो है उस अनबॉर्न पॉपर चाइल्ड को कह रहे हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनो। पोएट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें बोलने जा रहे हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट स्पीच देने जा रहे हैं उस अनबॉर्न चाइल्ड को, और वो कहते हैं कि तुम सभी इस बात को सुनो जो मैं कह रहा हूँ, तुम सब मेरे ऑडियंस हो। एंड हाउ पीपल सर्च एंड साई द वे दैट द लाफ्टर फेल एंड ग्रीटिंग्स डाई। और वो कंक्लूड करते हैं, ही सीज नो जॉय इन पॉपर पीपल। मैं जो जो बॉर्न पीपल है, जो बॉर्न पॉपर पीपल है, मैं उनमें कोई भी खुशी नहीं देखता हूँ। मैं उनके चेहरे में कभी हंसी नहीं देखता, ना ही मैंने कभी उनसे हंसने की आवाज सुनी, ना ही वो कंगाल और गरीब बच्चे कभी एक दूसरे को ग्रीट करते हैं, कभी एक दूसरे को देखकर अच्छी बातें करते हैं। और पोएट ऑब्जर्व करते हैं पीपल को, और ये भी देखते हैं कि उनमें ना तो कोई भी होप्स है, ना कोई फेथ है, और ना कोई अफेक्शन और इंथुजियाज्म है। ये सारी चीजें 0/0 हैं। तो इसलिए वो ये स्पीच दे रहे हैं अनबॉर्न पीपल को, या तो तुम जो है मेरी बात को ध्यान से सुनो बार बार, और तुम जो है इस धरती में आने के पहले अपने भगवान से एक रिक्वेस्ट कर लो कि मैं इस धरती में नहीं जाना चाहता हूँ। अगर वो तुम्हारी बात को सुन ले तो तुम वही करना, तुम इस धरती पर जन्म मत लेना, बिकॉज ही विल नेवर बी एबल टू चेंज द फैक्ट। क्योंकि अगर तुम इस धरती पे भी जन्म लोगे तो तुम इस सत्य को कभी भी अनदेखा नहीं कर सकोगे। क्योंकि इंसान यहाँ पर जो है अनपॉपर लोग जो हैं वो विदाउट फेथ, अफेक्शन, होप, स्कोप, इंथुजियाज्म और रिस्पेक्ट के बिना रहते हैं। तो अगर तुम इस तरह से पैदा होने चाहते हो अपने माँ के गर्भ से, तो तुम जरूर जन्म लो। अगर मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम जन्म लो, और तुम इस वर्ल्ड की जो सत्य ये है, तो तुम्हें इस चीज को झेलना पड़ेगा। सो द नेक्स्ट पैरा ते रहते हैं। Had I the ear of warmed soul, ere the terrestrial chart unrolls, and thou wert free to seize or be। इस पैरा में पोएट जो है कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी जो है अपना जो गुस्सा है वो लाइफ के लिए वो निकाल रहे हैं, और वो चाहते हैं, वो विश करते हैं कि काश मेरी बातों को जो है ये अनबॉर्न चाइल्ड जो है वूम के अंदर से सुन पाते, कि मेरी ऐसी आवाज होती कि मेरी आवाज जो है उस अजन्मे बच्चे, उस अंतरात्मा को सुनाई पड़ती। वो ऐसा विश करते हैं। टेल देम अबाउट द ट्रेजेडी ऑफ लाइफ। और काश मैं उनसे इस घिनौनी जिंदगी का सच में बता पाता।
He claims that if the unborn had the choice whether to be born into the world or die in the womb, वो क्लेम करते हैं कि काश जो बच्चे हैं जो अपनी माँ के पेट में अभी उनका एक अंश आया है, उनके पास ऐसा कोई भगवान उनसे विश मांगते, क्या तुम इस धरती पे जाना चाहते हो या नहीं जाना चाहते हो? तो मैं उन बच्चों को यही लेसन बताता कि तुम भगवान से ये मांगो कि मुझे इस धरती में ना भेजे, मुझे ऐसी जिंदगी नहीं जीना है। He would tell them exactly what life was like and ask, और वो चाहते हैं कि मैं उन बच्चों को बता सकूं कि ये जिंदगी कैसी है। और the speaker implies that had he known what life would be like and been given the choice, और वो चाहते हैं कि भगवान उनसे पूछे क्या तुम जाओगे या नहीं जाओगे, और वो जो है अपना एक्सपीरियंस लाइफ को उन बच्चों से शेयर करना चाहते हैं। हाँ, बट इट्स इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता है। Now, the fourth para, when wow, no hint of mine may hence to the word fly to thy locked sense, explain none can life spending plan. यहाँ पर जो स्पीकर हैज मेड अ स्पीच टू द अनबॉर्न चाइल्ड, यहाँ पर स्पीकर इस पैरा में भी जो है अनबॉर्न चाइल्ड से ही वो कम्युनिकेट कर रहे हैं, अनबॉर्न सोल से वो कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। द पोएट वांट दैट अनबॉर्न चाइल्ड for the tragedies life will bring because unborn young children have a locked sense। वो बोलते हैं कि मैं उन छोटे बच्चों को अभी क्या इस जिंदगी के बारे में बताऊं, क्योंकि उन्हें तो कुछ समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि छोटे बच्चों की क्या होती है, सेंस लॉक्ड होती है। जैसे जैसे वो बच्चे बड़े होते हैं वैसे वैसे वो लाइफ को एक्सपीरियंस करते हैं। जो गरीब बच्चे होते हैं वो आप देखिएगा कि कम उम्र में ही उन्हें बहुत ज्यादा लाइफ लेसन मिल जाते हैं in comparison to rich people। explain none can life spending plan, और जो है यहाँ पर जो है वो हॉरर ऑफ लाइफ बताते हैं कि देयर इज नो वे टू कम्युनिकेट द रियलिटीज ऑफ लाइफ until the child is old enough to experience the horrors of human life। यहाँ पर जो है पोएट कह रहे हैं, thou wilt they ignorant entry make, thou skies spout fire and blood and nations quake। तब जैसे जैसे इन छोटे बच्चों की उम्र बढ़ेगी और वो जो है अपनी उम्र का तजुर्बा से इस जिंदगी को देखेंगे, तब उन्हें पता चलेगा कितनी इग्नोरेंस उन्हें झेलने पड़ रही है, कितने उन्हें जतनों जतन करने पड़ रहे हैं एक पेट खाना खाने के लिए। तो पोएट यहाँ पर जो है वो अनबॉर्न चाइल्ड को यही कहना चाह रहे हैं, fain would I, dear, find some shut plot of earth's wide world for thee, where not one tear, one qualm should break the calm, but I am weak as thou and bare, no man can change the common lot to rare। तो यहाँ पर फेन का मतलब है हैप्पीली, ग्लैडली। ओल्ड, ओल्ड मीन्स जो है यहाँ पर अट्रैक्ट और लार्ज एरिया है। तो यहाँ पर जो है इस पैरा में पोएट ने एक्सेप्ट किया है दैट ही कांट स्पीक इनटू द वॉर्म। उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया कि वो जो है माँ के गर्भ से जो है अपनी बातों को नहीं कह सकते हैं अनबॉर्न चाइल्ड को, और वो चाइल्ड जिनका जन्म नहीं हुआ है, ही नेक्स्ट मेक्स द विश दैट ही कुड समहाउ प्रोटेक्ट द चाइल्ड अगेंस्ट द इविल्स ऑफ द वर्ल्ड। वो मतलब खुद एक विश मांगते हैं भगवान से कि मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं इस अनप्रोटेक्टिव वर्ल्ड में ऐसे बच्चों को प्रोटेक्ट कर पाऊं जिनके जो जितने भी वर्ल्ड में इविल्स ह्यूमन बीइंग है उनसे मैं उन बच्चों को बचा सकूं, मैं उन अनबॉर्न प्रॉपर चाइल्ड को प्रोटेक्ट कर पाऊं। और वो डेस्परेटली जो है वो यही विश करते हैं कि उन्हें कोई ऐसा रास्ता मिल जाए कि मैं उन बच्चों का पेन
को जो है ख़त्म कर पाऊँ और उन्हें जो भी वर्ल्ड प्लान होता है फॉर द पॉपर चाइल्ड, मैं उन चीज़ों को बंद कर पाऊँ। एंड ही ड्रीम दैट वन डे one day baby if new baby will born will live in love, good health, respect, friendship, scope। और वो चाहते हैं कि जब कोई भी एक गरीब बच्चा जन्म ले तो वो उसे भी वैसा प्यार मिले, अच्छी हेल्थ मिले, इज्जत मिले, दोस्ती मिले। हाँ, उन्हें पढ़ने के लिए स्कोप, ड्रीम्स, उनकी जो भी ड्रीम है उस बच्चे की, खाने की, पीने की, उसे हर चीज वो मिले। एंड ही ड्रीम दैट will have joys which are rarely achieved by the human beings। और वो जो है ऐसी जिंदगी चाहता है कि अनबॉर्न पॉपर चाइल्ड को मिले जो वो सोच भी नहीं सकता है। मतलब बहुत अच्छी लाइफ उसे मिले ताकि वो इस पूरी दुनिया में बहुत खुश रह सके। Must come last, this is the last para. Must come and bite, and such are we, unreasoning, sanguine, visionary, that I can hope health, love, friends, scope, in full for thee, can dream tall, find joy seldom yet attained by humankind। यहाँ पर जो है इस लास्ट पैरा में पोएट जो है प्रे करते हैं दैट थिंग्स मे बी बेटर फॉर द चाइल्ड। वो चाहते हैं कि जो इस दुनिया में जो भी एविल थिंग्स है वो जो है अच्छी हो जाए फॉर द बेटरमेंट ऑफ द अनबॉर्न पॉपर चाइल्ड। द टेरेबल थिंग्स मे बी एप्लीकेबल टू एनी चाइल्ड born into the world। The poet has seen several destructive events in the world, though skies spout fire and blood, nations quake, might be a reference of the aerial welfare during the World War। और यहाँ पर जो है पोएट चाहते हैं कि ये अनबॉर्न पॉपर चाइल्ड को जो है बहुत अच्छी से अच्छी जिंदगी मिले ताकि वो खुले में सांस ले सके, उन पे किसी भी तरह का कोई भी सीज ना हो, कोई भी उन्हें तकलीफ ना हो और उन्हें घुट घुट के जीना ना पड़े। So guys, I hope you all like this video. These all are the poem word meanings, so you please go through it. So thank you, and please like, subscribe my channel. Thank you very much.